अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के तनाज़े और जंग के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट कर रहा है, जिसके रद्द अमल में भारत को मुंह की खानी पड़ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल भारत ने पहल की, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी की, फायरिंग की। रद्द अमल में पाकिस्तान ने भारत की 4 चेक पोस्टें उड़ा दी हैं, जिसमें 8 के करीब भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 3 भारतीय फौजियों के मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं। नाज़रीन काम, भारत रवा साल 17 साल के बाद पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी कर चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हमले की प्लानिंग भी बना रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए भारत ये साजिश कर रहा है जारियत की, क्योंकि चीन से भारत को मुकाबला है और चीन की जंग का रुख पाकिस्तान की तरफ भारत मोड़ना चाहता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर को पाकिस्तान जो सूबे बनाना चाहता है, इस पर भी भारत को तकलीफ है। यही वजह है अक्टूबर के महीने में भारत एक तरफ से LOC पर अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, दूसरी जानब FATF के जरिए से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है और तीसरी जानब से पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, बिलखुसूस जो अपोजिशन जमातें हैं, वो हुकूमत और फौज के खिलाफ बयानात देकर भारत के बयानिए को मजबूत बना रही हैं। तो गोया पाकिस्तान को घेरने की साजिश है, लेकिन मेरा अल्लाह पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान हमेशा भारत को शिकस्त देता आया है और अब भी पाकिस्तान भारत की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। नाज़रीन काम, इसके अलावा भारत को मोदी दहशतगर्द की हुकूमत तुड़वा रही है और भारत को नुकसान पहुंचवा रही है। अब इतलात ये हैं मकबूजा कश्मीर से, जैसे कि कल भी हमने आपको खबर दी थी कि कल का जो हमला हुआ है उसमें कम से कम भारत के 6 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं और 10 से ज्यादा भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया असल तादाद नहीं बता रहा है और भारतीय हुकूमत भी असल हकाइक को छुपाती है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौजियों के ताबूत भी निकलते जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की जानिब से जो वहां के जिम्मेदार और गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें असलहा फराहम कर रहा है। हालांकि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और वो आज़ादी के करीब पहुंच चुके हैं और फैसला कुन मार्का शुरू कर चुके हैं। ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ादी मिलेगी और कश्मीरी इसमें सुरखरू होंगे। आगे बढ़ लेते हैं आज काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम, तकरीबन 3 माह से जायद का अरसा हो चुका है, कशीदगी जारी है। दर्जनों मुलाकातें फौजी लेवल की हो चुकी हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर चीनी हम मनसूबों से मुलाकातें कर चुके हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के वास्ते से भी भारत चाइना को मजबूर कर चुका है कि वो अपनी फौजें पीछे हटाए। मिन्नतें समाजत की जा चुकी हैं, लेकिन चाइना फौजें पीछे हटाने पर तैयार नहीं है। यही वजह नाज़रीन काम, अब खबर सामने आ रही है कि 17 नवंबर को मोदी दहशतगर्द खुद चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं और मोदी की जानिब से बाकायदा माफी मांगी जाएगी चीनी सदर शी जिनपिंग से और चीन को दरखास्त की जाएगी कि वह अपनी फौजें पीछे हटा ले। लेकिन नाज़रीन काम, जो चाइना के अखबारात हैं, चाइना का जो मीडिया है, वो भारत की साजिशों को समझ चुका है, उन्हें बेनकाब कर रहा है। भारत के खिलाफ जो चीन का मशहूर अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक रिपोर्ट छापी है कि चाइना के खिलाफ जो भारत सरहदी इलाकों में टनल बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, ये ज्यादा देर तक कारआमद नहीं रह सकती हैं, ये जंग में भारत को फायदा नहीं पहुंचा सकती हैं और चाइना की जो मिलिट्री है वो इन तमाम सुरंगों को, टनल्स को तबाह करने की ताकत रखती है और भारत की जानिब से जो फौजों में इजाफा जारी है, जंगी तैयारों में इजाफा जारी है, वही नाज़रीन काम चाइना की जानिब से भी फौजें बढ़ाई जा रही हैं। इसलिए नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया भारतीय अवाम को जोश दिला रहा है कि मोदी की जो शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, इसमें चाइना अपनी फौजें पीछे हटा लेगा और मामला बेहतर हो जाएंगे। हालांकि नाज़रीन काम, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। तकरीबन 1 माह से जायद का वक्त है। हम आपको अभी से ये खबर दे रहे हैं कि चाइना फौजें पीछे नहीं हटाएगा और भारत के इलाकों पर जो कब्जे का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और हो सकता है ये मुलाकात भी मनसूख हो जाए
और इससे पहले चाइना भारत पर हमला करके 7 मशरकी रियासतों को आज़ाद करवा ले। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है। नाज़रीन, भारत के अंदर खवातीन पर जिनसी तशद्दुद ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत की मजम्मत की है। मोदी दहशतगर्द को लान तान की है कि वह भारत के अंदर खवातीन की इस्मत दरियाँ और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रुकवाने में नाकाम है। नाज़रीन, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जो रियासत है, जहाँ पर उनकी हुकूमत है, उत्तर प्रदेश की रियासत है, ये दुनिया के अंदर जराइम की आमाजगा बन चुकी है। सबसे ज़्यादा जराइम भारत की इसी रियासत में हो रहे हैं और मोदी दहशतगर्द की सरपरस्ती में हो रहे हैं, उनकी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहे हैं। अब जो एक बड़ा वाक़या भारत के अंदर हुआ है खवातीन पर जिनसी तशद्दुद का, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत जारी की, अफसोस का इजहार किया और वाक़यात पर मुलज़िमों को सज़ा देने का मुतालबा किया। लेकिन भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया उल्टा अक़वाम मुत्तहिदा को डांटने लग गया, अक़वाम मुत्तहिदा पर बरस पड़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा को हमारे मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया भर के सामने भारत की दहशतगर्द हुकूमत को बेनकाब कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि जितना अक़लियतों पर जुल्म भारत की हुकूमत करती है, भारत के अंदर हो रहा है। हर रोज़ 90 के करीब खवातीन को जिनसी तशद्दुद और रेप का निशाना बनाया जाता है और सबसे बड़ा मुसलमानों पर जो तशद्दुद किया जा रहा है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर नहीं करती, दहशतगर्दी की वजह से उन पर पाबंदियां नहीं लगाती हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि असल दुश्मनी उन्हें पाकिस्तान से है, इस्लाम से है और मुसलमानों से है। बहरहाल नाज़रीन, भारतीय अवाम को समझना चाहिए कि मोदी दहशतगर्द ने उनके मुल्क का क्या हाल कर दिया है, लिहाजा वो बाहर निकलें और एहतजाज करें और मोदी की हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाएं। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये दोहा कतर से है। नाज़रीन, तालिबान के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है। तकरीबन 23 रोज हो चुके हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। इस वक्त बड़ी सियासी मीटिंग्स जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोहा के अंदर कल तालिबान की क़यादत से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनके दीगर जो रफ़ाक़ा हैं उनसे मुलाकात की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ज़ल्म खलीलज़ाद और अमरीकी अफवाज के जो सरबराह हैं अफगानिस्तान के अंदर जनरल मिलर और दीगर अमरीकी अहदेदारों ने मुलाकातें की हैं तालिबान क़यादत से। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात भी नशर की हैं। उनके मुताबिक ज़ल्म खलीलज़ाद ने तालिबान क़यादत को यकीन दिलाया है कि उनके मुतालबात को माना जाएगा, लिहाजा तालिबान भी डेडलॉक को दूर करें और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का जो राउंड है इसे हतमी नतीजे तक पहुँचाएँ। दूसरी जानब इताद सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी भी दोहा के अंदर मौजूद हैं और अशरफ गनी ने अपनी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात भी की है और जो काबुल की मुज़ाकराती टीम है उनके जो शुकूक व शुबहात हैं या जो तालिबान के मुतालबात हैं उन पर मुशावरत की गई है। अशरफ गनी मजबूरन अब अपनी टीम को, अपनी जो काबुल की मुज़ाकराती टीम है उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वह तालिबान के मुतालबात तस्लीम कर लें। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीका प्रेशर डाल चुका है, अमरीका धमकी और वार्निंग दे चुका है अशरफ गनी को कि अगर वो नहीं मानेंगे तालिबान की बातें तो फिर तालिबान अगर प्लान 3 के जरिए से उनको कत्ल करते हैं, उनको फांसी पर चढ़ाते हैं तो इसका जिम्मेदार फिर अमरीका नहीं होगा। यही वजह है अब अशरफ गनी खुद चलकर दोहा आए हैं और तवक्को और बहुत से अंदर के ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अमरीका के वास्ते से, कतरी हुकाम के वास्ते से अशरफ गनी ने तालिबान से मिन्नत समाजत की है कि वो जंगबंदी करें, उनके फौजियों पर हमले ना करें। लेकिन तालिबान कह चुके हैं जब तक मुआहिदा नहीं होगा तब तक जंगबंदी नहीं होगी, हमले जारी रहेंगे, हमारे पास प्लान 3 भी है, प्लान 4 और 5 भी है। बहरहाल आने वाले दिनों में बड़ी तवक्को और बड़ी पेशरफ्त जाहिर की जा रही है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह भी नाज़रीन दोहा कतर से है। तालिबान की उलमा क़यादत ने दोहा के अंदर, कतर के अंदर मौजूद मशहूर आलमी मुबल्लिग और स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर यूसुफ करज़ावी से मुलाकात की है और डॉक्टर यूसुफ करज़ावी दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनके फतावा को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हासिल है, सनद हासिल है, दुनिया भर के अंदर उनके काम को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। मिस्र से इनका ताल्लुक है लेकिन मिस्र की डिक्टेटर और जालिम हुकूमत के मजालिम की वजह से ये इस वक्त कतर के अंदर मौजूद हैं और तालिबान की जो हुकूमत है और जो तालिबान की क़यादत है उन्होंने करज़ावी, अल्लामा करज़ावी से मुलाकात की है और अल्लामा करज़ावी को अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, उस हवाले से ब्रीफिंग दी है और उन्हें एतमाद में लिया है। अल्लामा करज़ावी ने यह कहा है कि उन्हें तालिबान के इस्लामी सिस्टम पर एतमाद है और वो उसकी तस्दीक और तौसीक करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी जो आलमी इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन नामिक तंजीम है, उलमाए मुस्लिमीन नामिक तंजीम
तंजीम है उनके उलमाए किराम भी, उनकी क़यादत भी तालिबान से दोहा में मुलाकात कर चुकी है, बल्कि दुनिया भर की जो इस्लामी तहरीकें हैं वो अफ़गान तालिबान के इस्लामी निज़ाम हुकूमत को कबूल कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ काम खिलाफत की तरफ बढ़ती हुई जो कड़ियाँ हैं या इशारे हैं वो हमें मिल रहे हैं। आप जानते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही निज़ाम हुकूमत के अंदर प्रो जाएँ तो इसे खिलाफत कहा जाता है, जैसा कि खिलाफत उस्मानिया का ज़माना था या उससे पहले खिलाफत अब्बासिया का ज़माना हुआ करता था। तो अब भी नाज़रीन काम पूरी दुनिया की जो इस्लामी तहरीकें हैं दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं वो तालिबान को ना सिर्फ फतह पर मुबारकबाद दे रही हैं बल्कि उन्हें बतौर आइडियल हीरो भी मान रही हैं, यहाँ तक कि उनके इस्लामी सिस्टम को भी कबूल करने जा रही हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान दुनिया भर के अंदर खिलाफत के अंदर पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों को परो सकते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान वो एक ही लड़ी में परो कर उम्मत मुस्लिमा की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर गलबे की शक्ल बना सकते हैं और इस्लाम का बोलबाला कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। नाज़रीन जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से नेटो के जो सरबराह हैं उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले वो तुर्की के वज़ीर दिफा से भी मिल चुके हैं और बाहर मुतवस्सत के अंदर यूनान के साथ जो तुर्की का झगड़ा है या साइप्रस के साथ जो झगड़ा है और इसी तरह से आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग है, शाम का मामला है और लीबिया के अंदर तुर्क फौजों का ऑपरेशन है, इन तमाम मामलों पर डिस्कशन हुई है और नेटो के सरबराह ने कहा है कि तय्यिप एर्दोगान ने जो जंगी माहौल है इसे ख़त्म करने पर इत्तिफाक किया है और तुर्की भी चाहता है कि यूरोप के साथ कोई जंग का माहौल ना हो और नेटो के साथ ताउन जारी रहे और मिलकर मुश्तरका तौर पर जो साजिशी अनासर उन्हें नाकाम बनाया जाए। जबकि नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि नेटो तुर्की की मदद नहीं कर रहा है शाम में, बल्कि रूस और अमेरिका और कुछ बागियों की मदद की जा रही है। तुर्की की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान के सदर ने बयान दिया है कि उन्हें बहुत से इलाकों में फतूहात मिली हैं जो दरअसल तुर्की के जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी बदौलत मिली हैं और तुर्की के ड्रोन तैयारों ने जंग का पासा पलट दिया है और आज़रबाईजान कई इलाकों पर कब्जा करके अपनी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम और मजबूत कर चुका है। जबकि नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि वो बाहर मुतवस्सत के अंदर और शाम के अंदर, लीबिया के अंदर और आज़रबाईजान के अंदर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं। बर्लिन के अंदर जर्मनी में आज पहली मरतबा UAE मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात होलोकॉस्ट म्यूज़ियम के अंदर की जा रही है और इस मुलाकात के दौरान इंतहाई अहम मुआहदे भी किए जाएंगे। अब तक की इत्तलात तो यही हैं। इससे वाज़ेह होता है कि UAE इसराइल की तमाम शराइत को तस्लीम कर चुका है। जबकि नाज़रीन काम सऊदी अरब के जो साबिक सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर और सऊदी अरब के जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, उन्होंने फ़लस्तीनी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है कि हमेशा वो हारने वाले गुरोह का साथ रहते हैं, गुरोहों के साथ खड़े होते हैं और अब भी वो इसराइल के साथ डील नहीं कर रहे हैं बल्कि वो खुद इख्तलाफात का शिकार हैं और हारने वाले लोगों की तरह रोना पीटना कर रहे हैं। उन्हें ये रोना पीटना बंद करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम सऊदी अरब की क़यादत की जानिब से अब बाकायदा फ़लस्तीनियों को ताने दिए जा रहे हैं कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें वरना सऊदी अरब उनसे पीछे हट जाएगा। फिर वो जाने और उनका काम जाने। इससे वाज़ेह होता है कि अरब दुनिया किस तरह से मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की सौदेबाजी कर चुकी है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि शाम के जो मुहाजिरीन हैं उनके कैंपों पर, उनके घरों पर, आर्जी खैमों पर कुछ बागियों ने हमलों की धमकियां दी हैं। तुर्की की जानिब से बसाई गई बहुत बड़ी खैमा बस्ती है जिस पर कुछ बागियों ने हमला करने की धमकी दी है और तुर्की की जानिब से दुनिया से मुतालबा किया गया है कि तुर्की के अंदर मौजूद 40 लाख से ज़्यादा शामी मुहाजिरीन की पुरअमन वापसी के लिए दुनिया ताउन करे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि रूसी और बशार अल असद के दरिंदे जो फौज हैं वो हमले कर रही हैं। इदलब और हलब के मुसलमान इस वक्त शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि ओमान ने शाम के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं फिर से और खलीज के अंदर अरब दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क ओमान बन चुका है जो बशार अल असद के साथ गुज़श्ता 8-9 साल जंग के बाद ताल्लुकात कायम कर चुका है। इसके अलावा इत्तलात ये हैं कि UAE और सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक भी शाम की बशार अल असद हुकूमत के साथ दोबारा से ताल्लुकात बना रहे हैं जो शाम के लाखों मुसलमान शुहदा के खून का सौदा करने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन काम सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है कि बहर अहमर से सऊदी अरब पर हूसियों के एक
एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया गया है। हुसियों और सऊदी अरब के दरमियान झड़पों का सिलसिला भी जारी है, जबकि नाज़िर काम मारेब एक इलाका है यमन का, वहां पर खाना जंगी की वजह से हज़ारों ख़ानदान हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है कि 1,60,000 से ज़ायद जो मुअल्लिमीन हैं, असातिज़ा हैं या जो ख़वातीन असातिज़ा हैं, इन सब को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। दुनिया भर के लोगों को चाहिए कि वहाँ पर तालीमी निज़ाम जो तबाह हाल हो चुका है उनकी बहाली के लिए असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी की जाए और तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया जाए। आप जानते हैं 6 साल जंग में लाखों यमनी मुतासर हो चुके हैं और इस वक्त भी यमन के हालात इंतहाई कशीदा बताए जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल आखिर फौजी अस्पताल से व्हाइट हाउस मुंतकिल हो चुके हैं। कोरोना वायरस के शिकार हुए थे, उनका इलाज जारी है और ट्रंप ने वापसी पर यह कहा है कि वो जल्द इंतखाबी कैंपेन चलाएंगे और इंतखाबात जीत कर दोबारा से अमरीका के सदर बन जाएंगे। नाज़रीन काम, अमरीकी सियासत के अंदर इस वक्त चेमगोइयां जारी हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का नाम लेकर ट्रंप ने इलेक्शन में हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर दीवारें गिरिया पर, जहां पर यहूदी जाकर इबादत करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वहां पर इसराइल के बड़े बड़े यहूदी उलमा ने, यहूदी रिब्बियों ने जाकर ट्रंप के हक में दुआएं की हैं और कहा है कि ट्रंप को सेहत मिल जाए, क्योंकि ट्रंप दुनिया भर के अंदर यहूदियों का मसीहा बना हुआ है और यहूदी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ट्रंप को जितवाने के बाद कि उनकी आलमगीर हुकूमत भी कायम होगी और वो फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करके बड़ी इसराइली रियासत भी बना सकते हैं। यही वजह नाज़रीन काम, ट्रंप को जितवाने के लिए पूरी दुनिया के यहूदी अपना सरमाया भी खर्च कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।